धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। हर बार क्लच तो नहीं दबाओगे ना, डायरेक्टली फर्स्ट गियर पे आया। देखो आपने नोटिस में दबाया, बस आ रही थी। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर को किस तरीके से प्रॉपर्ली यूज करना है ट्रैफिक के अंदर, वो मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक ऐसी रोड के ऊपर चल रहे हैं जहाँ सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। स्पीड है मेरी 30-40 के अराउंड। मैं थर्ड गियर के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। अब समझना कि आपको क्या करना है इस पॉइंट पर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे आगे आपको एक ऑटो चलती हुई दिख रही है, इसके ऊपर कुछ लोहे का सामान रखा हुआ है। आगे एक डाउन हिल है, मैंने हल्का सा यहाँ पर ब्रेक लेना स्टार्ट किया, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया। ये मैंने क्यों किया? जिससे मेरी गाड़ी पे अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ेगा, मुझे बार बार गियर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हल्का सा ब्रेक लिया, फिर एक्सीलेटर ले लिया, फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया, फिर हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी स्पीड बहुत ही कम करनी है, मतलब थोड़ी सी कम करनी है, तो बस इस पे से पैर हटा लो, अपने आप आपकी गाड़ी की स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी। दोबारा से यहाँ पर रेस लेके वहीं की वहीं आपकी स्पीड वापस आ जाएगी। अब मान लो मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो क्या अभी मैं ओवरटेक कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अभी सामने से लगातार ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पर ओवरटेक करने का कोई भी पॉइंट नहीं है इसको। देखो यहाँ पर मैंने फिर से एक्सीलेटर लिया, फिर छोड़ दिया थोड़ा सा, जिससे मेरा सेफ डिस्टेंस भी बना हुआ है। ना तो मुझे क्लच दबाना पड़ रहा है, ना ज़्यादा ब्रेक दबाना पड़ रहा है। एक्सीलेटर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर को यहाँ पर प्रेस किया, दोबारा से इसको छोड़ दिया इसी पॉइंट पर। अब मान लो आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा कम करनी है तो ब्रेक भी ले लो। ब्रेक लेके अभी भी गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से एक्सीलेटर लेके वहीं से उठा लो गाड़ी को, कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से गाड़ी उठ भी जाएगी। अब मेरे आगे देखो एक ट्रक आ रहा है, यहाँ पर मैं ओवरटेक करने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रक मेरे सामने आ जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है मुझे, ठीक है। वर्स्ट केस में एक्सीडेंट भी हो सकता है। थर्ड गियर पे कंफर्टेबली गाड़ी को चलना है, तो एक बस भी आ रही है, हल्का सा एक्सीलेटर से पैर हटाया, हल्का सा ब्रेक लिया, अपनी साइड दबाओ गाड़ी को थोड़ा सा, और फिर दोबारा से एक्सीलेटर लेके वहीं से गाड़ी को कंटिन्यू कर लो। अभी तक आप देख रहे होंगे इतनी सारे टाइम में मैंने एक बार भी क्लच नहीं दबाया। मुझे यहाँ पर ओवरटेक करने का चांस मिला, जल्दी से मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, स्पीड को मैंने बढ़ाया थर्ड गियर के ऊपर ही, और उसके बाद मैंने गियर चेंज करा जब मेरा ओवरटेक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ओवरटेक करते समय मैंने नहीं किया गियर चेंज, जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अब फोर्थ गियर पे गाड़ी कंफर्टेबली चल रही है, फिर से वही चीज़ करनी है। एक्सीलेटर लिया, फिर उस पर से पैर डाली, गाड़ी धड़क रही है, धड़कने दो आराम से। दोबारा से स्पीड थोड़ी सी कम होने लगी, हल्का सा फिर से एक्सीलेटर, हल्का सा पैर रखना है एक्सीलेटर के ऊपर, बहुत तेज़ नहीं दबाना। दोबारा से जैसी गाड़ी की स्पीड 50-60 पर पहुंची, फिर मैंने पैर हटा लिया, फिर वही चीज़ करनी है। स्पीड फिर से कम हुई, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लिया। अब मान लो थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेना है, मान लो गाड़ी 60-70 की स्पीड पे मैंने पहुंचा दी, 60 पे गाड़ी चल रही है, अब एकदम से ब्रेकिंग करनी है, ब्रेक लो, लेते जाओ ब्रेक। अगर स्पीड थोड़ी ही कम हुई है, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है स्पीड, दोबारा से एक्सीलेटर लेके वहीं से गाड़ी को उठा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बड़ी गाड़ी आ रही है, हल्का सा मिरर देख के अपनी साइड दबा लो गाड़ी को इस तरीके से, और फिर वापस अपनी लेन में आ जाओ। अब देखो मेरे सामने एक कार है, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया, लेता गया मैं ब्रेक। अगर मेरी स्पीड 40 के आसपास पहुंच गई अब जैसे, तो मैंने क्या किया, डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर लगाया, और फिर मैं थर्ड गियर से कंटिन्यू करूंगा गाड़ी को। कभी भी आपको ये आलस नहीं दिखाना। कई लोग आलस दिखाते हैं कि वो मतलब गियर ही चेंज नहीं करते, उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उससे आपकी गाड़ी स्टॉल भी होती है, गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, आपका गियर बॉक्स भी खराब हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना कि आपकी स्पीड है मान लीजिए 60-70, आप सेकंड गियर पे चला रहे हैं, थर्ड पे चला रहे हैं, या फिर इसका उल्टा भी नहीं करना कि गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 30-40 है और आप चला रहे हैं गाड़ी को फिफ्थ गियर के ऊपर, ये काम नहीं करना। अभी थर्ड गियर पे गाड़ी है, क्लच दबाया, ब्रेक लिया, मेरे आगे एक ट्रक आ गया, न्यूट्रल कर लिया गाड़ी को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली फर्स्ट गियर लगाऊंगा। मैंने सेकंड गियर को स्किप कर दिया, क्योंकि गाड़ी एकदम रेस्टिंग पोजीशन में आ चुकी है, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। बिगनर्स क्या गलती करेंगे, वो सेकंड गियर से उठाने का ट्राई करेंगे इस तरह के ट्रैफिक में गाड़ी को। उससे क्या होता है, गाड़ी स्टॉल होती है, गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी खराब होती है, ठीक है। इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करूंगा। तो अब हम सेकंड गियर पे चल रहे हैं, आपको पंपिंग करनी है हल्की हल्की। देखो बस एक्सीलेटर लिया और छोड़ा इस तरीके से, जब तक आपको लग रहा है कि ऐसे ही ट्रैफिक रहने वाला है 20-30 वाला। एक्सीलेटर लिया और छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया। अब मान लो इसको आपको ओवरटेक करना है ऑटो को, हल्का सा आप राइट में आए, थोड़ा सा आपको लेन से बाहर आना है, जल्दी से आपने इसको ओवरटेक किया सेकंड गियर के ऊपर ही। जैसे आपका ओवरटेक कंप्लीट हुआ, फिर आपने थर्ड गियर पे अप शिफ्ट कर लिया। लोअर स्पीड पे लोअर गियर के ऊपर अगर आप ओवरटेक करने का ट्राई करेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि गाड़ी अच्छा पिकअप ले लेती है वहाँ पर, ठीक है। दोबारा से थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, कोई टेंशन नहीं, हल्का सा ब्रेक लो, मेरे सामने आ गई, और दोबारा से एक्सीलेटर लेके वहीं से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। यही आपको करते रहना है। ये चीज़ अगर आप करते रहेंगे, देखो यहाँ पर ट्रक है, हल्का सा हॉर्न बजा दो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और फिर दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर लो गाड़ी को, ठीक है। हॉर्न बजाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप सामने से आ रहे हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ट्रक है जो रोड के ऊपर मर्ज होने वाला है, मैं फोर्थ गियर पे हूँ, मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, ब्रेक में लेता गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हॉर्न बजा दो पहले से ही, देखो ये धीरे धीरे मर्ज हो रहा है, पर मैंने हॉर्न बजा दिया तो ये मुझे निकल जाने देगा। अब वो मेरे सामने आ गया, मेरे सामने एक गाड़ी आई, तो मुझे गाड़ी को यहीं रोकना पड़ गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली फर्स्ट गियर पे आया, देखो आपने नोटिस किया होगा, मैं फोर्थ से फर्स्ट गियर पे डायरेक्टली आया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी गाड़ी पहले 50-60 पे चल रही थी, एकदम से मेरे सामने ट्रक आया, इसने रोका नहीं, तो मुझे अल्टीमेटली गाड़ी की स्पीड काफी कम करनी पड़ी। मेरी गाड़ी की स्पीड 45 या 10 पे आ गई थी, उसके चक्कर में मुझे डायरेक्टली डाउन शिफ्ट करके आना पड़ गया फर्स्ट गियर के ऊपर। तो गियर स्किप आपको करने पड़ सकते हैं इस तरीके से। अब मान लो आपकी गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है, सामने एक बड़ा व्हीकल आ रहा है, हल्का सा ब्रेकिंग करो, थोड़ा सा अपनी साइड में आ जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट में दबा लो गाड़ी को। फिफ्थ गियर पर ही हूँ अभी मैं, गियर मैंने डाउन नहीं किया यहाँ पर, 60-70 पे फिफ्थ गियर एकदम कंफर्टेबल है, हल्का सा और ब्रेक लिया। अब 60 के नीचे जैसी स्पीड गई, अब मैं डाउन शिफ्ट करके आ जाऊंगा फोर्थ गियर पे।
फोर्थ गियर से गाड़ी को कंटिन्यू किया इस पॉइंट पर, हल्का सा हॉर्न बजाया। और अभी मैं ओवरटेक करने की गलती इसलिए नहीं करूंगा, सामने देखो एक ट्रक आ रहा है, बड़ा व्हीकल जब भी है लेफ्ट का मिरर चेक करके हल्का सा लेफ्ट में दबा लिया करो। बस मैंने एक्सीलेटर में से पैर हटाया और वहीं से गाड़ी को दोबारा से उठा लिया फोर्थ गियर के ऊपर ही। मुझे यहाँ पर गियर डाउन करने की कोई भी जरूरत नहीं महसूस हुई, तो मैंने गियर डाउन नहीं किया यहाँ पर। फिर से मेरे सामने एक ऑटो है, हल्का सा ब्रेक लिया, ब्रेक लेता गया 40 के अराउंड जैसी स्पीड आई, डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर हल्का सा लेफ्ट में दबाया, बस आ रही थी, और दोबारा से अब मैंने थर्ड गियर से उठाया गाड़ी को इस पॉइंट पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस एक्सीलेटर लेना है और छोड़ना है। पंपिंग हल्की हल्की करनी है, थोड़ा सा लिया फिर छोड़ दिया, ना ब्रेक ना क्लच। टर्न आ रहा है हल्का सा, थोड़ा सा ब्रेक लो, हल्का सा, एकदम हल्का सा, और दोबारा से एक्सीलेटर लेके वहीं से कंटिन्यू कर लो गाड़ी को। कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी, आराम से निकल जाएगी गाड़ी। थोड़ा सा नैरो हुई रोड, हल्का सा फिर से ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ पर डाउन हिल है, हल्का सा फिर से ब्रेक लिया, एक्सीलेटर लिया, स्पीड को बढ़ाया, लग रहा है कि फोर्थ गियर पे जा सकता हूँ तो फोर्थ गियर पे अप शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लो इस ऑटो को ओवरटेक करना है, लेकिन देखो वहां से गाड़ियां आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी, वहां से 2 गाड़ियां आ रही हैं, तो अभी मैं इसको ओवरटेक नहीं करूंगा, दोबारा से डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर पे आना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्पीड फिर से कम हो चुकी है। तो कभी भी डाउन शिफ्टिंग करने में आपको आलस नहीं करना। ठीक है, फिर से ब्रेकिंग करनी है, हल्की सी ब्रेकिंग करो, वहीं से गाड़ी को फिर से उठा लो, क्लच दबाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब बिगनर्स को ये डाउट बहुत ज्यादा आता है कि देखो हमारे सामने कुछ बाइक्स चल रही है, उसके आगे एक ट्रक चल रहा है, आप किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी सेकंड गियर पे गाड़ी है, मैं पहले इसको अप शिफ्ट करके लेके जाऊंगा थर्ड गियर पे। ठीक है, वो कभी भी अपनी गाड़ी को बहुत लंबे टाइम तक छोटे गियर में बड़ी स्पीड पे नहीं चलाना है। अभी मेरे आगे ट्रक चल रहा है, अभी मैं थर्ड गियर पे था, मैंने स्पीड को और बढ़ाया, फोर्थ गियर पे मैंने अप शिफ्ट किया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है सामने से गाड़ी आ रही है, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया और फोर्थ गियर से दोबारा गाड़ी को उठा लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अब क्या करना है आप समझो। अब यहाँ पर टर्न आ रहा है, तो टर्न पे आपको क्या करना है, हल्का सा आपको एक्सीलेटर छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर एक अपहिल भी है, तो मैं एक्सीलेटर दोबारा से ले लूंगा जिससे मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा कम ना हो। दोबारा से हल्का सा ब्रेक, मेरे आगे एक बाइक चल रही है, पहले मैं इस बाइक को ओवरटेक करूंगा। देखो किस तरीके से करना है समझो। पहले सामने जो गाड़ियां आ रही हैं उनको देखो, जब तक आपको सामने से आने वाला ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना, भले आपके बगल में भी क्यों ना चल रही हो। अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हुआ, पहले मैंने इस बाइक को ओवरटेक किया फोर्थ गियर के ऊपर ही, मैंने ब्रेक लिया, मेरे आगे ट्रक आ गया फिर से, और मैं फोर्थ गियर पे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड 40+ है, तो मैं आराम से फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ। स्पीड थोड़ी सी कम हुई, 40 के अराउंड आई, थर्ड गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। अब इस ट्रक से मैं क्या कर रहा हूँ, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। देखो स्पीड ली मैंने, जैसे मैं इसके पास में गया दोबारा से मैंने हल्का सा ब्रेक ले लिया, फिर से थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, अभी इसने स्पीड बढ़ाई तो मैं भी स्पीड बढ़ा के फोर्थ गियर पे अप शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, साथ साथ में एक सेफ डिस्टेंस जरूर मेंटेन करूंगा इसके साथ। मुझे पूरा ट्रक अपने सामने दिखना चाहिए। ठीक है, इतना डिस्टेंस मुझे रखना ही रखना पड़ेगा, बड़ा व्हीकल है, एकदम से ब्रेकिंग भी कर सकता है। एक्सीलेटर लिया और छोड़ा, फिर थोड़ा सा इस पर दबाया पैर, थोड़ी सी स्पीड फिर से बढ़ी जैसी, फिर से मैंने पैर हटा लिया। देखो जब तक आप ये चीज करते रहोगे, इससे आपका जो एक्सीलेटर पर कंट्रोल है बहुत अच्छा रहेगा। देखो ये काम नहीं करना है, फालतू में ओवरटेक करके जा रहे हैं सामने से, जबकि ट्रैफिक आ रहा है, देखो अंदर आना पड़ेगा इसको तुरंत। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं कंफर्टेबली देखो एक्सीलेटर ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ना तो मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है ज्यादा, ना मुझे स्ट्रेस हो रहा है बिल्कुल भी कि मुझे यहाँ पर क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबाना है। देखो कंफर्टेबली गाड़ी चल रही है, कोई टेंशन आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस गाड़ी से मैं एक सेफ डिस्टेंस रखूंगा। देखो इसको बहुत जल्दी है, बार बार निकलने का ट्राई करेगा, क्लच दबाया, ब्रेक लिया, क्योंकि ट्रक ने ब्रेकिंग करी थी, मुझे डाउन शिफ्ट करके आना पड़ गया थर्ड गियर के ऊपर। सामने देखो एक बस है, राइट वाले मिरर को पहले चेक करो आराम से, उसके बाद साइड से निकलो धीमे धीमे। सेकंड गियर पे आया क्योंकि मेरी स्पीड अब काफी कम हो चुकी थी इस पॉइंट पर। ठीक है, दोबारा से स्पीड को बढ़ाया, थर्ड गियर पे दोबारा से अप शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और क्लच का काम आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब ये नहीं करना कि बार बार जो ब्रेकिंग करनी है तो क्लच भी दबाना है। देखो हल्का सा ब्रेक करा, फिर से स्पीड बढ़ाई, फिर दोबारा से स्पीड धीमी करनी है, ब्रेक लो, फिर एक्सीलेटर दोबारा से ले लो। ये जिस तरीके से रेनॉल्ट डस्टर वाला चला रहा है ऐसे बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का ट्राई मत करना, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर से ब्रेकिंग ली, जैसे 40 के नीचे गई स्पीड, दोबारा से एक्सीलेटर, क्योंकि हम थर्ड गियर पे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो आरपीएम है वो सही चले। ठीक है, ट्राई किया करो कि कभी भी बहुत ज्यादा हाई रेव में गाड़ी को मत चलाओ, कभी कभार चलता है, पर हैबिट मत बनाओ उस चीज को। ठीक है, हैबिट बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दोबारा से अब मैं फिर से इस बाइक को ओवरटेक करने का ट्राई करूंगा थर्ड गियर के ऊपर ही, कंफर्टेबली मैंने इसको ओवरटेक किया बिना किसी प्रॉब्लम के, और थर्ड गियर पे मैं चल रहा हूँ। एक्सीलेटर को ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, लगातार मैंने पैर नहीं रखा हुआ इसके ऊपर, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ानी मुझे। मेरे आगे ट्रक भी चल रहा है, मुझे उससे सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, और मैं आराम से देखो बस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता था मैं ब्रेक भी बार बार इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने बार बार ब्रेक को इस्तेमाल करने से अच्छा ये समझा कि मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लूँ और छोड़ दूँ। इससे ना तो मेरे ब्रेक पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, ना मेरे क्लच पे लोड पड़ रहा है। देखो आगे वाले ट्रक ने ब्रेकिंग करी तो मैंने बस अपना एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, धड़क रही है गाड़ी, दोबारा से एक्सीलेटर लिया, फिर इसने ब्रेकिंग करी, मैंने भी ब्रेकिंग कर दी। अब मैंने ब्रेक का इस्तेमाल किया, अब स्पीड काफी कम हो चुकी है, 20 पे स्पीड आई, डाउन शिफ्ट करके आया सेकंड गियर के ऊपर। ये करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, वो डाउन शिफ्टिंग करते ही नहीं है। उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाती है। सेकंड गियर पे मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा, अभी फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं है। धीमी स्पीड है, एक्सीलेटर लो और छोड़ो, फिर से लिया, फिर छोड़ दिया। जैसे ही ट्रक ने थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाई, मैं भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता चला जाऊंगा अपनी। जैसे ही 20-30 पे गाड़ी पहुंची, अब शिफ्ट करके आया थर्ड गियर के ऊपर, और दोबारा वहीं से गाड़ी को कंटिन्यू कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, इस तरीके से। ठीक है,
अब देखो सामने से एक गाड़ी आई, थर्ड गियर पे मैं चल रहा हूँ, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया, मेरे लेन में आया, हल्का सा ब्रेक लिया, दोबारा से थर्ड गियर पर ही गाड़ी को कंटिन्यू कर लिया। ये करते रहना पड़ेगा आपको लगातार, ठीक है। अब जैसे थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई, फोर्थ गियर पे मैंने अप शिफ्ट किया। अब अगर फोर्थ गियर पे आपको ब्रेकिंग करनी है, फिर से वही हल्का सा ब्रेक लिया, ठीक है, अपनी लेन में वापस आया, मैंने फिर से एक्सीलेटर ले लिया, फिर से वही करना है। देखो अब ये एकदम से मेरे सामने आया, ब्रेक लिया मैंने कंफर्टेबली और दोबारा से गाड़ी को फोर्थ गियर पर ही उठा लिया, ठीक है। ये आपको करते रहना है। अब इनको मुझे ओवरटेक करना है, थर्ड गियर पर ही ओवरटेक करूंगा कंफर्टेबली। जैसे ओवरटेक कंप्लीट हुआ, स्पीड को बढ़ाया, अब मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, गाड़ी की स्पीड 50 पर पहुंच चुकी थी। तो इस पॉइंट पर अच्छा ये था कि मैं फोर्थ गियर लगा दूं। फिर से हल्का सा ब्रेकिंग करनी है, डाउन हिल है, ब्रेकिंग करता गया, फिर गाड़ी को वहीं से उठा लिया वापस। देखो मेरे सामने अचानक से आए, न्यूट्रल किया गाड़ी को, न्यूट्रल करके थर्ड गियर लगाया क्योंकि मेरे सामने अचानक आ गए। स्पीड को बढ़ाया फिर से और फोर्थ गियर पे वापस, ठीक है। मेरे आगे देखो अब एक ठेला चल रहा है, ब्रेकिंग करी, करता गया ब्रेकिंग, 40 के अराउंड जैसी स्पीड आई, न्यूट्रल किया गाड़ी को। अब काफी स्पीड कम हो चुकी थी, 20 पे स्पीड आई तो डायरेक्टली सेकंड गियर लगा दिया, मैं थर्ड गियर को यहाँ पर स्किप कर दिया। ये आपको करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। गियर स्किपिंग करना बहुत जरूरी है इस तरह की रोड के ऊपर, कई बार ये करना पड़ सकता है आपका। अब ये जो ओमनी वैन है देखो मेरी लेन में आई, हल्का सा मैंने ब्रेकिंग करी, जैसे मेरी लेन से बाहर हुआ फिर से एक्सीलेटर लिया। ये जो क्रेटा है मेरे सामने आई, वेन्यू है और मैं वापस से मुझे देखो ब्रेकिंग करनी पड़ी, मेरी लेन में आ गया था। ये स्विफ्ट मेरी लेन में आई थी लेकिन ये वापस अपनी लेन में चली गई, ठीक है। ये आपको करना है बार बार, क्योंकि बार बार गाड़ियाँ आपकी लेन में आएंगी। हल्का सा ब्रेक लो, एक्सीलेटर लो, हर बार क्लच तो नहीं दबाओगे ना, क्लच दबाना सही भी नहीं है हर बार। थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है कंफर्टेबली, अब स्पीड बढ़ानी है, फोर्थ गियर लगा दो डायरेक्टली। फोर्थ गियर लगाया, स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया, ये मेरे लेन में आया, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया, अपनी साइड दबाया गाड़ी को, फिर से वहीं से उठा लिया, दोबारा से स्पीड को बढ़ाया और अब मैं फोर्थ गियर पर ही कंटिन्यू करके निकल गया यहाँ से, ठीक है। फिर से देखो मेरे सामने एक मेरी लेन में आई, इसने मुझे डिपर मारा, हल्का सा मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि मेरे सामने आ गया। देखो ब्रेकिंग करी और फोर्थ गियर से गाड़ी को फिर से उठा लिया। इस तरीके से आपको अपने जो क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर उसको यूज करना है। देखो मेरे सामने आई है i10, हल्का सा मैं लेफ्ट में दबाया और एक्सीलेटर पे से बस मैंने पैर हटा लिया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बाइक मेरे लेन में आई, हल्का सा मैंने ब्रेकिंग करी, थोड़ा सा लेफ्ट में दबाया, फिर से फोर्थ गियर से गाड़ी को उठा लिया कंफर्टेबली। मेरे सामने देखो अब एक फ्रॉन्ग्स आ गई, ब्रेकिंग करी हल्की सी, दोबारा से एक्सीलेटर ले ली। तो दोस्तों यही वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे बतानी थी, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है। अगर बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एडवांस ड्राइवर्स के लिए भी ये वीडियो थी थोड़ी बहुत, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।